क्यों एसबीएफ की हताश माफी की कोशिश ने एफटीटी क्रिप्टो टोकन को 50% उछाल दिया। दिवालिया एफटीएक्स साम्राज्य का कलंकित मुखिया सैम बैंकमैन-फ्राइड 11 बिलियन के कॉरपोरेट गबन की साजिश रचने के आरोप में 25 साल की संघीय जेल की सज़ा काट रहा है। इसके बावजूद अमेरिकी न्याय विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति से माफ़ी मांगने की उसकी एक औपचारिक अर्जी ने एफटीएक्स के निष्क्रिय हो चुके नेटिव टोकन एफटीटी में एक आक्रामक और भावना प्रेरित तेजी ला दी है। माफ़ी की अर्जी की खबरें सामने आते ही एफटीटी में 24 घंटों के भीतर 50% से अधिक का उछाल आया और यह अपने 0.214 के रिकॉर्ड निचले स्तर से उभरकर $0.35 के शिखर पर पहुंच गया। इसी के साथ कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों से पता चला कि इसका ट्रेडिंग वैल्यू 600% से अधिक बढ़कर $16 मिलियन को पार कर गया। दिलचस्प बात यह है कि इस सट्टा व्यापार का लगभग 30% हिस्सा बाइनेंस पर हुआ। यह वही प्रतिद्वंदी एक्सचेंज है जिसकी रणनीतिक बिकवाली ने 2022 के अंत में एफटीएक्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। वित्तीय रूप से देखा जाए तो एफटीटी एक मूर्त संपत्ति है। इसका कोई मौजूदा व्यवसाय, डेवलपर नेटवर्क या कोई वास्तविक उपयोग नहीं बचा है। इसके बजाय जोखिम लेने वाले क्रिप्टो व्यापारी इस टोकन को बैंकमैन-फ्राइड की आज़ादी से जुड़े एक अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले राजनीतिक दाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि एसबीएफ के सामने खड़ी कानूनी सच्चाई बेहद अंधकारमय है। राजनीतिक विश्लेषक और पॉली मार्केट के सट्टेबाज उसकी रिहाई की संभावना को मात्र 8% आंक रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो जगत की अन्य हस्तियों को माफ़ करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों का खुलकर उपयोग किया है, जिसमें अक्टूबर 2025 में बाइनेंस के सीजर्ड और बिटमैक्स के आर्थर हेस शामिल हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने एसबीएफ को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी पुष्टि ट्रंप खुद इस साल की शुरुआत में कर चुके हैं। नियामक कमियों या तकनीकी उल्लंघनों के विपरीत बैंकमैन-फ्राइड के अपराधों ने लाखों खुदरा निवेशकों को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया था। सज़ा के बाद भी उसका ये दावा करना कि एफटीएक्स केवल नकदी के संकट से जूझ रहा था, न कि पूरी तरह दिवालिया था, वाशिंगटन में तीव्र राजनीतिक विरोध का सामना कर रहा है। कैपिटल हिल के क्रिप्टो समर्थक गुट ने भी इस पैरवी की कड़ी निंदा की है, जहां सेनेटर बर्नो मोरिनो ने दो टूक कहा, उस व्यक्ति को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसे एक लंबे समय के लिए जेल में ही रहना चाहिए। अंततः बाजार की यह सट्टा सनक दिवालियापन से उबरने की किसी भी वास्तविक प्रक्रिया से पूरी तरह कटी हुई है। राष्ट्रपति की माफ़ी से केवल एसबीएफ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। इसका एक ढह चुके क्रिप्टो साम्राज्य को पुनर्जीवित करने से कोई लेना देना नहीं है।